दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने एक बेहद खास दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच 2001 से 2008 तक हुई बातचीत का पूरा विवरण मौजूद है। ये सिर्फ ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि इन दो शक्तिशाली देशों के नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा और परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर कैसे गंभीर चिंता जताई। खासकर पाकिस्तान के बारे में पुतिन की चिंता बेहद स्पष्ट रूप से सामने आई। उस समय पाकिस्तान मिलिट्री शासन में था, परमाणु हथियार रखता था और दुनिया में उसके परमाणु तकनीक के प्रसार को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पुतिन ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान सिर्फ एक परमाणु हथियार वाला सैन्य शासन है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों द्वारा इसकी आलोचना नहीं की जाती। ये बातचीत उस समय हुई जब अमेरिका और रूस ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक नई साझेदारी बनाई थी। सबसे पहले 16 जून 2001 की मुलाकात की बात करें तो ये स्लोवेनिया के ब्रैडो कैसल में हुई थी। इस बैठक में पुतिन ने बुश को स्पष्ट रूप से अपनी चिंता बताई और कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और उसका नियंत्रण एक सैन्य शासन के हाथों में है। वो चाहते थे कि अमेरिका इस बारे में गंभीरता से विचार करे। इस बातचीत के दौरान केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान और उत्तर कोरिया में परमाणु हथियारों की तकनीक तक पहुंच को लेकर भी गहन चर्चा हुई। बुश ने इस दौरान पुतिन को भरोसेमंद और सम्मान योग्य बताया। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका का दुश्मन नहीं है और दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। ये दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच न केवल चिंता थी बल्कि भरोसे का एक स्तर भी मौजूद था। बुश ने यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन की आत्मा में झांका और वो भरोसे के काबिल है। इसके बाद सितंबर 2005 की ओवल ऑफिस की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में पुतिन ने फिर पाकिस्तान को लेकर अपनी चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान की मदद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तकनीकी सामग्री जा सकती है। बुश ने जवाब में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से इस बारे में बात की थी और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर भी साफ नहीं है कि पूरी जानकारी मुशर्रफ दे रहे हैं या नहीं। पुतिन ने कहा कि उन्हें डर है कि ईरान की लैब में पाकिस्तान की मदद से सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम की आपूर्ति हो रही है। बुश ने माना कि अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। इस बातचीत से ये साफ हो गया है कि अमेरिका और रूस दोनों ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और तकनीक के प्रसार को लेकर गंभीर थे। ये दस्तावेज न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये दिखाता है कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कितनी अहम है। तो दोस्तों, इस ट्रांसक्रिप्ट से हमें ये दो बातें बहुत साफ समझ में आती हैं कि पहले ये कि पुतिन और बुश दोनों ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की तकनीक को लेकर गंभीर थे और इसे लेकर चर्चा करते रहे। लेकिन दूसरी ये कि अमेरिका और रूस के बीच उस समय जो समझदारी बनी थी ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उसके गलत हाथों में जाने से रोकने की भी थी। ये हमें ये भी दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में सिर्फ ताकत और शक्ति ही नहीं बल्कि भरोसा और बातचीत का महत्व भी बहुत बड़ा है। इस दस्तावेज को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे दो बड़े देश अपनी चिंताओं को लेकर ईमानदारी से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही वैश्विक सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और तकनीक को लेकर ये चिंता आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि दुनिया में सुरक्षा, भरोसा और रणनीति कितनी अहम होती है। इस तरह की बातचीत न केवल ऐतिहासिक है बल्कि हमें वैश्विक सुरक्षा और परमाणु प्रसार के खतरे की गंभीरता का भी एहसास कराती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।